गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ेंगे क्लास 10th का। ठीक है, आज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर 2 है, डिटेल में पढ़ेंगे, देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो पहले पॉलिनोमियल तुम 9th में पढ़ के आए हो, तो उसमें एक उसी के आगे का कंटिन्यूएशन है इसमें। तो जल्दी से 5 मिनट में पहले देख लेते क्लास 9th की चीज़ क्या है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल होता है एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो वेरिएबल है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा p और यहाँ पर लिखा x, तो यानी x में हमारा पॉलिनोमियल है। जनरली पॉलिनोमियल को px से डिनोट करने में सही रहता है। qx भी कर सकते हैं, rx भी कर सकते हैं, gx भी कर सकते हैं, fx भी कर सकते हैं, लेकिन px ज़्यादा कन्वीनियंट पाया गया है। तो अब यहाँ पर x लिखा है, यानी पॉलिनोमियल हमारा किस में है? x वेरिएबल में। जैसे मैंने लिखा 8x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9। यहाँ पर तुम देखो जितने भी यहाँ पर x की पावर है सब के सब पॉजिटिव इंटीजर है। चेक करो, सब के सब क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। यानी वेरिएबल जो भी होगा उसकी जो पावर होगी वो क्या होगी? पॉजिटिव इंटीजर ही होनी चाहिए। अगर पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, नेगेटिव इंटीजर है, तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर फ्रैक्शन में है तो इंटीजर नहीं, तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो पॉलिनोमियल होने के लिए केवल और केवल क्या चाहिए? वेरिएबल की पॉजिटिव इंटीजर पावर चाहिए, उसी को पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक, तो अब देखो, अब यहाँ पर पॉलिनोमियल तो समझ में आ गए। एक और, जैसे मान लो अगर मैंने लिख दिया f u, अब यहाँ पर u में वेरिएबल जो बीच में लिखते हैं ब्रैकेट में, यानी वो u में आएगा। जैसे मैंने लिखा u स्क्वायर माइनस 2u प्लस 5, तो ये क्या है? ये पॉलिनोमियल इन u है जिसमें u की मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है। हाँ, तो एक और हाईएस्ट या मैक्सिमम पावर की भी समझ में आ गई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिग्री। ये भी क्लास 9 में था, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होती है? जो भी वेरिएबल हो, जैसे यहाँ पर x में है तो x की जो हाईएस्ट पावर होगी वो इसकी डिग्री होगी। लेकिन पॉलिनोमियल के लिए हम कह रहे हैं, तो अगर पॉलिनोमियल, पहली बात तो पॉलिनोमियल हो गया क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर होगी पावर। अब जो भी उसकी हाईएस्ट पावर होगी उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ पर इसकी डिग्री क्या आई? डिग्री यहाँ पर आई 3, और यहाँ पर डिग्री क्या आई इसकी? 2। तो व्हाट इज डिग्री? डिग्री इज द हाईएस्ट पावर। डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व। जो भी वेरिएबल में हमारा पॉलिनोमियल दिया है उसमें हमकी जो मैक्सिमम पावर होगी, हाईएस्ट पावर होगी, उसी को हम उसकी डिग्री बोलते हैं। इतना तक तो क्लियर है ना? ये 9th का ही था। अच्छा, आगे चलते हैं। अब देखो इसमें एक चीज़ है, 2-3 चीज़ें देख लो। अगर मैंने क्विक चीज़ें देख लो कि पॉलिनोमियल क्या नहीं होता है। जैसे मैंने एक चीज़ यहाँ लिखी, जैसे मैंने एक चीज़ लिखा जी वाई में लिख रहा हूँ, तो मैंने लिखा रूट वाई प्लस 2y प्लस 8। अब ये पॉलिनोमियल नहीं है बच्चों। क्यों? क्योंकि यहाँ y की पावर क्या है? y की पावर 1/2 है। y की पावर 1/2 कैसे पता चला? रूट y जो ये लिखा है, ये जो सिंबल है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है y की पावर 1/2। 1/2 एक इंटीजर है नहीं, 1/2 एक रेशनल नंबर हो सकता है या फ्रैक्शन है मोर प्रिसाइजली, तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। तो है क्या ये फिर? तो ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सभी होते हैं, सब कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। उनमें से कुछ स्पेशल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके कि वेरिएबल में पॉजिटिव इंटीजर आता है, उसको ही हम पॉलिनोमियल कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि सारे के सारे हमारे पॉलिनोमियल जो हैं वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन सारे के सारे हमारे जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल होने के लिए हमको एक विशेष शर्त चाहती है। वो कंडीशन क्या है? कि वेरिएबल की पॉजिटिव इंटीजर पावर होनी चाहिए। ये था क्लास 9th का, है ना? ठीक बात है, इसको नोट कर लो। अब आगे चलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब डिग्री के बेसिस पर हम लोगों ने पॉलिनोमियल पढ़ा था। अगर डिग्री 1 थी, डिग्री 1 का मतलब लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर, ये भी हम लोगों ने 9th में पढ़ा था ना। और अगर डिग्री क्या हो? 2 हो, तो बोलते थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 3 हो तो हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 4 हो तो हम लोग बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
ठीक है। लीनियर ये नाम ही क्यों पड़ा, इसलिए क्योंकि इसका अगर ग्राफ खींचो तो एक लाइन, स्ट्रेट लाइन आती है, उससे लीनियर पड़ा। ठीक बात है। देखो ये लीनियर, ये क्वाड्रेटिक, ये क्यूबिक, ये बाई क्वाड्रेटिक। और मोर प्रिसाइजली हम लोगों को इस चैप्टर में मेनली केवल और केवल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को डिटेल में पढ़ना है। क्लास 10th की स्टडी है ये, देख लो पहले, है ना। लेकिन रफ आइडिया सबका रखते हैं कि मतलब क्या है ना। तो लीनियर, सबसे पहले लीनियर का एक एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने मान लिया लीनियर के एक एग्जाम्पल px बराबर 2x + 5, सबसे सिंपलेस्ट लीनियर है। देखो लीनियर है लेकिन दो टर्म है, तो लीनियर का बाइनोमियल है, ये भी समझ लो। x की यहाँ पर पावर क्या है, 1 है ना, नहीं लिखते हैं कोई पावर तो 1 ही होती, यानी ये क्या है, लीनियर है। अगर मैंने केवल 3x लिख दिया तो ये भी लीनियर है, अगर केवल मैंने x लिख दिया तो ये भी लीनियर है। लीनियर के लिए केवल क्या चाहिए, लीनियर के लिए केवल x का टर्म चाहिए, यानी कि जनरल टाइप लीनियर की जो पता चली वो आई बच्चों ax + b। What is A? A is the coefficient of x. What is B? B is constant. So what is A? A is coefficient of x and B is constant term. ये भी बात क्लियर हो गई। अच्छा जी, इसी के एग्जाम्पल में तुम देख सकते हो, यानी शर्त यहाँ पर क्या होनी चाहिए कि अगर लीनियर है तो a 0 नहीं होगा बच्चों। अगर a 0 हुआ तो x ही गायब हो गया, x गायब हो गया तो काहे का लीनियर है, x ही नहीं रहा। ठीक ना, तो ये हो गया हमारा लीनियर, समझ लो। अच्छा, इसको नोट कर लिए। अब देखो, अब आते हैं जो हमारा जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, जो कि हमारे क्लास 10th का राजा है, पॉलिनोमियल। मतलब पॉलिनोमियल का राजा है, सबका राजा नहीं है, पॉलिनोमियल का राजा है क्लास 10th के हिसाब से। हाँ, वैसे राजा तो तुम सब हो, ठीक है। तो पॉलिनोमियल में हम लोग पढ़ रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वाड्रेटिक आ गया अपना राजा, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेट नाम के एक वर्ड से बना है जिसका मतलब स्क्वायर होता है, स्क्वायर। क्वाड्रेटिक किससे बना है, टर्म बना है क्वाड्रेट, QUADRATE। क्वाड्रेट का मीनिंग क्या होता है, मतलब होता है स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब समझते हो, स्क्वायर का मतलब ये भी होता है भाई, सारी साइड, 4 साइड जिसकी सब है वो भी स्क्वायर। और स्क्वायर का मतलब होता है कोई नंबर लिया उसका उसी में मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे x × x तो x स्क्वायर। तो एक्चुअली इसी का एक्सटेंशन वो है, कुछ नई बात नहीं है। अगर इसकी साइड x ले लो तो इसका एरिया क्या होगा, x × x। अगर 2 ले लो 2 × 2, यानी क्वाड्रेटिक हम लोग पढ़ रहे हैं। वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ है, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेट से। ठीक बात है बच्चों, आगे चलते हैं। तो सबसे पहले अगर क्वाड्रेटिक मैंने बोला तो एक हमने एग्जाम्पल लिखा कि px बराबर, जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं 5x² + 6x - 9। ये देखो, क्या ये क्वाड्रेटिक है, क्या ये क्वाड्रेटिक है? हाँ जी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो x की जो डिग्री है, यानी इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 2 है। डिग्री किसको बोलते हैं, हाईएस्ट पावर को। तो x की हाईएस्ट पावर यहाँ 2 है, यानी कि ये क्वाड्रेटिक है। अच्छा, ये क्वाड्रेटिक है तो इसमें 3 टर्म है। तो क्वाड्रेटिक के 3 टर्म को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक के 3 टर्म वाले को क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल बोलते हैं, और यही इसका सबसे स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म इससे ड्राइव होती है, एक बात है कि ax² + bx + c px = कॉपी पेन लेके पढ़ो बच्चों, कथा सुनने की बात नहीं है। देखिए लोग कथा सुना के लोग कितना कमा रहे हैं, नहीं तो मैथ सुना के हम लोग क्या करें, हम लोग भी। तो px बराबर ax² + bx + c, ये आ गया क्या हमारा, ये है जनरल फॉर्म। यहाँ पर एक कंडीशन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होनी चाहिए, a0 नहीं होना चाहिए। a0 होगा तो x², अगर मान लो a0 कर लिए, 0 × x², 0 × समथिंग है 0, तो ये टर्म ही गायब हो गया, तो bx + c बचा। bx + c लीनियर हो गया बेटा, तो यानी a0 नहीं होना चाहिए। और उसी तरीके से ax + b में a0 नहीं होना चाहिए, मतलब हाईएस्ट डिग्री उसकी बची रहनी चाहिए। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ओके। सॉरी, एक और एग्जांपल देखो इसका, तो ये भी क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल हो गया। एक और देखो, एक और मैंने बोल दिया, जैसे मान लो मैंने एक को बोला fx,
एक पॉलिनोमियल मैं बोल रहा हूँ 5 सिंपल एक्स स्क्वायर ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, क्या ये क्वाड्रेटिक है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो डिग्री है वो 2 है, भले इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक होने के लिए केवल और केवल एक ही शर्त चाहिए कि एक्स स्क्वायर का टर्म होना चाहिए बस, और हाईएस्ट डिग्री, डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक हो गया, क्वाड्रेटिक बाइनोमियल है। एक और मान लो एक जी एक्स ले लो, जी एक्स बराबर केवल एक्स स्क्वायर ही ले लो, ये भी क्वाड्रेटिक है। फर्क क्या है? ये वाला पहला वाला स्टैंडर्ड फॉर्म में था, यानी यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए 5 था, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट यानी बी 6 था, कांस्टेंट टर्म सी क्या था? -9। यहाँ पे समझ लेते हैं, बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। सी क्या है? कांस्टेंट। सी क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट इसका नाम क्यों है? इसलिए क्योंकि किसी ने तुमसे कहा तुम्हारे पास 10 रुपए हैं, तो 11 रुपए नहीं होंगे, वो 10 ही रुपए है। किसी ने कह दिया तुम्हारे पास x रुपए हैं, तो x की वैल्यू भाई डिपेंड कर सकती है, वो इसीलिए वो वेरिएबल है, नहीं x कैन अचीव एनी वैल्यू अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, तो ये कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। समझ ली बात? ठीक है, क्वाड्रेटिक भी क्लियर हो गई बात। इसमें भी तो और चलनी बात है। ठीक है, अब इसमें क्या फ़र्क है? अगर कोई कहेगा कि ये क्वाड्रेटिक है तो इसमें a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू 1 है, क्योंकि 1x² लिख सकते हैं। b की वैल्यू क्या है? -2 है, और c यहाँ पर एब्सेंट है। अगर कोई चीज़ टर्म ही ना हो तो उसको 0 बोलेंगे, c है नहीं। अच्छा, इसमें चलो यहाँ पर a क्या है? 1 है, क्योंकि 1x²। b है ही नहीं तो इसको 0, इसको लिख सकते हो 0 × x, और 0 यानी b क्या है? 0, c क्या है? 0। ये भी हो गया, है ना? तो क्वाड्रेटिक समझ के आ गया। अच्छा जी, अब क्यूबिक भी जरा देख लेते हैं। पहले एक जनरल आइडिया ले लें, फिर और अच्छे से और चीज़ करेंगे। उसी तरीके से क्यूबिक, अगर क्यूबिक की बात करें तो क्यूबिक कैसा दिखता है? क्यूबिक कुछ ऐसा दिखता है। देखो बच्चों, अगर मैंने लिख दिया f(x) = 3x³ - 9x² + 8x + 27, तो देखो यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर 3 आ गई, यानी इसकी डिग्री क्या हो गई? 3, और डिग्री 3 वाले को क्यूबिक बोलते हैं। तो ये प्रॉपर क्यूबिक हुआ। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो यानी इसका भी जो जनरल फॉर्मेट होगा वो ऐसा होगा, ax³ + bx² + cx + d, ऐसा होगा। देखो, यानी इसकी भी कंडीशन होगी कि a 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर? ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक भी तुम समझ सकते हो, लेकिन उसकी ज़रूरत है नहीं। हम समझ लो, एक बार देख लो। बाई क्वाड्रेटिक मतलब क्वाड्रेटिक यानी x² यानी x की पावर 4। जैसे मान लो एक हमने पॉलिनोमियल ले लिया gx, तो ये मैंने कहा x की पावर 4 - 3x³ + 2x² + 8x - 9, ये जो बना, इसमें देखो हाईएस्ट x की पावर कितनी है? 4। तो यानी ये क्या हो गया? ये हो गया बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक में x की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? 4। तो ये भी होगी बात। क्लियर होगी बात है? ठीक है, ये एक जनरल आइडिया हो गया कि पॉलिनोमियल ऐसे। अब हम लोग को डिटेल में पढ़ना है, पहले तो थोड़ा सा लीनियर और फिर क्वाड्रेटिक। ठीक है, इसको मिटाते हैं और जीरोस ऑफ के पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ा बात करते हैं। ठीक है ना, वो भी 9th में था। बात करते हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल के जीरो से क्या मतलब है? हाँ जी, जीरो क्या होता है? किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो से मतलब ये होता है, अगर वो पॉलिनोमियल x में है, वेरिएबल x में है, तो x की वो वैल्यू जिसको रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू पूरी जीरो हो जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी दैट वैल्यू ऑफ x फॉर विच द गिवन पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो। जैसे देखते हैं, एक पॉलिनोमियल में सबसे पहले लीनियर ले रहा हूँ, और वो लीनियर पॉलिनोमियल है, मान लो वही जो सबसे पहले लिखा था 2x - 3, ये लीनियर है। हाँ जी,
अगर हम यहाँ पर x की जगह पे हम ऐसी वैल्यू रखें, फॉर एग्जांपल सबसे इजी लो x माइनस 3 लो, सबसे ज़्यादा इजी। x की जगह हम यहाँ पर 3 रखते हैं, तो यहाँ पर x की जगह 3, यहाँ 3 रखेंगे तो यहाँ भी 3 रखना पड़ेगा, तो 3 माइनस 3 क्या आ गया 0। यानी x की वैल्यू अगर 3 रख रहे हैं तो ये पॉलिनोमियल की जो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल है वो 0 हो जा रही है। तो यहाँ पर x बराबर जो 3 है वही इस लीनियर पॉलिनोमियल का 0 कहलाएगा, वही इस लीनियर पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा 0। इसका मतलब 0 क्या है, इसका मतलब 0 ऑफ द पॉलिनोमियल वो वैल्यू x की है जिसको पॉलिनोमियल पर रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है। एक और बात समझ में आती है कि अगर जैसे मान लो यही पॉलिनोमियल मैंने लिखा x माइनस 3, अगर हम यहाँ पर x की जगह 2 रख दें तो एक वैल्यू क्या आएगी 2 माइनस 3 यानी माइनस 1। अगर हम x की जगह 4 रख दें तो वैल्यू क्या आएगी 4 माइनस 3 यानी 1। अगर हम यहाँ पर x की जगह 5 रख दें तो 5 माइनस 3 क्या आएगी 2। इस प्रकार से डिफरेंट x की वैल्यूज़ पर px की डिफरेंट जो वैल्यूज़ आ रही हैं इन सबको हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट द गिवन पॉइंट x और एट द गिवन x पर हर px की वैल्यू। और ये जो px है ये कुछ बात और नहीं, यही y है, इसी को हम क्या बोलते हैं y। यानी अगर तुम x बराबर ध्यान से देखना ये बहुत ज़रूरी है, x बराबर अगर तुमने फॉर द टाइम बिंग यहाँ पर 2 रखा तो जो ये वैल्यू आई है -1 ये तुम्हारी -1 होगी। यानी जब तुम ग्राफ में बनाओगे तो x पे y क्या अचीव करेगा -1। उसी तरीके से अगर यहाँ पर इसके लिए बात करोगे तो x बराबर 4 पे y की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 1 आएगी। समझ में आ रही बात, x पे 4 तो y पे 1। उसी तरीके से x पे अगर तुम 5 चलोगे तो जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी 2। यानी ये क्या है, ये कोऑर्डिनेट है, यानी जो x पे वैल्यू उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू, यानी x और y ग्राफ में बनाने पे ये काम आता है। ठीक है, इसी में x की वो पर्टिकुलर वैल्यू जो पॉलिनोमियल 0 हो जा रहा है उसी को हम 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। और इसको कैसे निकालते हैं, निकालने के लिए हाउ टू फाइंड, कैसे निकालते थे, जो भी पॉलिनोमियल दिया हो उसको 0 करके इक्वेशन सॉल्व करते थे, इक्वेट कर देते थे। और यहाँ पर क्या था x माइनस 3 था बराबर 0 लिखा तो 3 उधर जाएगा, क्या बन गया x बराबर 3। तो यही क्या कहलाया 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाया ना। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहा कहलाया। अब इसमें एक और बात है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी ग्राफ में जीरो क्या रिप्रेजेंट करता है ये भी जरा देखें। तो जैसे मान लो यहाँ पे मैं बनाऊँ, लिमिट आके बनाता हूँ, इस वैल्यू का इस्तेमाल कर सकता हूँ। जरा देखो ये मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ, दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख तो रहा है। तो इसको यानी ग्राफ बना रहा हूँ, किसका मैं ग्राफ बना रहा हूँ, किसका ग्राफ बना रहा हूँ मैं, इसका px बराबर x माइनस। ग्राफ का मतलब क्या होता है, ग्राफ का मतलब ये होता है x के और y की वैल्यू को एक कोऑर्डिनेट एक्सिस पर, यानी ये 2D प्लेन पर, हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस कहलाती है, वर्टिकल लाइन y एक्सिस कहलाती है, उस पर उन पॉइंट को पहले लोकेट करना, फिर उनको स्केल से ज्वाइन कर। अगर लीनियर है तो स्ट्रेट लाइन से जुड़े, क्योंकि स्ट्रेट लाइन आएगी। क्वाड्रेटिक आएगा तो उसके बारे में अभी बात करेंगे। उसका शेप कुछ यूं आता है जिसको शायद पैराबोला बोलते हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मुझे पता है, ठीक है तो पैराबोला बोलते हैं, बता दे रहा हूँ, पैराबोला बोलते हैं, यू शेप या पैराबोला। ठीक है, तो इतना नोट करो, मिटाऊंगा इसको। अभी एक और बात हो रही थी कि अभी ग्राफ बताने वाला था, तब तक मैंने सोचा कि जरा एक क्वाड्रेटिक के बारे में भी एक बात तुमसे पूछो, वो भी 9th में पढ़ के आए। एक क्वाड्रेटिक लेते हैं जरा, जैसे फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वेरी फेमस, बहुत ही आसान एक पॉलिनोमियल है जिसका नाम होता है x² - 5x + 6। ये एक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि डिग्री इसकी क्या है 2 है, तो क्वाड्रेटिक तो है ही, और पूरा प्रॉपर है। प्रॉपर क्वाड्रेटिक का मतलब जानते हो क्या होता है, जितनी उसके हाईएस्ट पावर से लेके
मिनिमम तक सब अवेलेबल, उसको प्रॉपर बोलते हैं, यानी परफेक्ट बोलते हैं। देखो इसकी x की पावर 2, यहाँ x की पावर 1, और यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो 6 × x की पावर 0 लिख सकते हो, यानी x की पावर 0 यानी 2 से लेके 2, 1 और 0 पूरी पावर अवेलेबल, यानी ये क्या है, प्रॉपर यानी कंप्लीट, इसको बोलते हैं कंप्लीट पॉलिनोमियल। कंप्लीट ये है नहीं तुम्हारे बुक में, पर पता नहीं आजकल 10th में अंडी बंडी चीज पूछ देता है, तो कोई पूछे कंप्लीट पॉलिनोमियल क्या है, तो भाई समझ लो किसी भी पॉलिनोमियल में उसकी हाईएस्ट डिग्री से लेके 0 तक जितने पावर है सब कुछ अवेलेबल हो गया तो कंप्लीट होगा। अगर केवल यही रहता है x² - 5x, तो ये है तो क्वाड्रेटिक, लेकिन कंप्लीट नहीं होता क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं है। और अगर केवल x² माइनस या +6 होता तो वो भी कंप्लीट पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x का टर्म नहीं था, तो 2, 1 टर्म नहीं था और 0 है, तो ये भी कंप्लीट नहीं था। कंप्लीट होने के लिए सारी डिग्री चाहिए, 2 हो गई, ये 1 हो गई, और यहाँ पर x की पावर 0 लिख सकते हैं, तो 2, 1, 0 पूरी। ठीक है, ओके, तो इसको पहले हम लोग इसका 0 निकालते हैं। ठीक है, तो फाइंडिंग द 0, किसी का भी 0 निकालने के लिए क्या बात करते हैं बच्चों, किसी का भी 0 निकालने के लिए हम पहला काम करते हैं कि उसको 0 से इक्वेट करते हैं। अब ये आ गया अपना फेवरेट, बच्चों का फेवरेट। क्यों फेवरेट? इसलिए क्योंकि इसमें करना होगा स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म क्या होता है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है, ठीक बात है। तो पहले इनका मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ रहा है रफ में देखिए, 6x² आ रहा है। 6 के हमको x² के 2 फैक्टर करने हैं कि जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर यही आ जाए पूरा पूरा। ठीक है, तो देखो भाई 6 के फैक्टर क्या हो सकता है, एक तो हो सकता है 2, एक तो हो सकता है 3, एक तो हो सकता है 6 और एक हो सकता है 1। 6 1 जा 6 और 2 3 जा 6, यही हो सकता है। लेकिन क्योंकि निगेटिव चाहिए तो ये -2 -3 लेना होगा, ठीक बात है। -2 -3 और x लगा लो इसमें, तभी -2x -3x, तो -2 माइनस के प्रोडक्ट 6x² आ गया। और अगर इसमें एक प्रॉब्लम होगी, देखो अगर आपने इसको -6x लिया और इसको 1x लिया, तो अगर आप करें -5x भले आ गया, लेकिन प्रोडक्ट इसका -6x² आएगा, यानी ये वाला फैक्टर नहीं होगा। फैक्टर केवल क्या होगा, -2x और -3x स्प्लिट करेगा, यानी ये आ गया, ध्यान से देखो, x² -2x -3x + 6, तो ये बन गया आपका स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का, मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया -2 और -3 में। कॉमन लेके अब कर लें हाँ देखो, तो पहले दूसरे में कॉमन लो, तीसरे चौथे में, तो यहाँ पर x को कॉमन ले लो, तो यहाँ पर है x -2, यहाँ -3 को ले लो तो आगे x -2। ठीक है ना भाई, ये पहला वाला और दूसरा वाला फैक्टर सेम होना चाहिए, नहीं सेम होगा तो गलत जा रहा है। तो x -2 होल कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा, यहाँ से x -2 हट गया, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ x और ये -3 और बराबर 0। इसका मतलब क्या होगा, एक बार x -2 = 0 और x -3 = 0, इससे आगे x = 2 और इससे आगे x = 3, यानी ये 2 0 आ गए, 2 और 3। देखो अच्छा, तो ये 0 आ गया। इसका मतलब एक तो बात समझ में आ रही है, और कि जितनी डिग्री होती है एटमोस्ट यानी मैक्सिमम उतने ही 0 होते हैं। हाँ, ये बहुत ज़रूरी बात है, बहुत ही ज़रूरी बात है। क्या कि जिस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है, जैसे लीनियर में तो x की 1 वैल्यू आई, ये क्वाड्रेटिक है यानी डिग्री 2 है तो x की 2 वैल्यू आई। इसका मतलब ये है कि जितनी उसकी डिग्री होगी मैक्सिमम उतने 0 आते हैं। तो यहाँ पर मैक्सिमम 2 0 इसके कौन कौन से, एक हो गया 2 और एक हो गया 3। समझ में आ रही बात तुम लोग को, बात है ना, एक 2 आया और एक 3 आया तो यानी डिग्री जितनी है, बहुत ज़रूरी बात है, डिग्री के बराबर ही हमारा ज़ीरोस आते हैं, नंबर ऑफ ज़ीरोस, और ये मैक्सिमम वैल्यू की बात है, मैक्सिमम। देखो एक बार ऐसा भी हो सकता है कि क्वाड्रेटिक लो और वैल्यू एक ही आ जाए, उसको रिपीटेड 0 या रिपीटेड रूट्स बोलते हैं, आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी मिलेगा। यानी मैक्सिमम एक वर्ड है, एटमोस्ट बोलते हैं, बहुत ज़रूरी वर्ड है, प्रोबेबिलिटी में भी आता है, इसको अभी से समझ लो, बीइंग ए मैथमेटिक्स स्टूडेंट। एटमोस्ट 2 zeros फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इट हैज़ एटमोस्ट 2 zeros, एटमोस्ट 2 zeros, अधिकतम 2 0 होते हैं, समझ में, और कभी कभी एक भी नहीं होते हैं, ऐसा भी हो सकता है, कुछ कंडीशन ऐसी फंस जाती है, नहीं होते। तो एटमोस्ट 2 zeros
2 के ऊपर नहीं होंगे, 2 से कम भले हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए। अच्छा, इसको भी नोट कर लो भाई। देखो छोटी छोटी बातों में एक एक बात निकल के आ रही है। एटमोस्ट उसमें लीनियर, और वैसे ही क्यूबिक है, x की पावर 3 है, क्यूबिक है, तो उसके एटमोस्ट 3 जीरो होंगे। उससे कम भी हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 3 ही जीरो होंगे। बाई क्वाड्रेटिक है तो मैक्सिमम उसके 4 जीरो होंगे, और पावर 5 है तो मैक्सिमम 5 जीरो होंगे। ये बातें दिमाग में लिखते चलो, ठीक है। एक और क्वाड्रेटिक देखो, एक और क्वाड्रेटिक देखो। अब इसका नाम बदल दो, बार बार px, इसका नाम मैं fx रखता हूँ। fx बराबर मैंने एक पॉलिनोमियल लिया और मैंने लिखा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। ये भी एक क्वाड्रेटिक तो है ही, देखो नहीं है ना। इसको भी अगर हमको जीरो निकालना तो क्या करेंगे, इक्वल टू जीरो करके सॉल्व करते हैं। सॉल्व करके देखते हैं क्या होता है। अब भाई देखो, इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से भी किया जा सकता है, और कुछ बच्चे पकड़ ही नहीं पाते हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करना है कि सीधे a माइनस बी होल स्क्वायर या a प्लस बी होल स्क्वायर लगाना है। ठीक है, जैसे भी करोगे आंसर सेम आएगा। लेकिन मैं एक बात बता दूं, अगर 2 स्क्वायर के टर्म अवेलेबल है, देखो यहाँ पर एक x स्क्वायर का टर्म है और यहाँ पर ये 2 का स्क्वायर, तो बहुत चांस है कि a प्लस बी होल स्क्वायर में या a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी में जाने वाला है। और ये दिख रहा है कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, करके देखना तुम अपने बाद में, मैं अभी बता दे रहा हूँ। x माइनस 2 का ये होल स्क्वायर है, चेक करो चेक करो चेक करो। x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2, 2 2 जा 4x, और ये क्या होगा प्लस b स्क्वायर, यानी ये 4 आया, यानी x माइनस 2 का ये होल स्क्वायर। अब बेटा इसको तुम सॉल्व करोगे तो इधर के जब 2 जाएगा तो 0 का रूट लगेगा। 0 में रूट लगने का मतलब क्या होता है भाई, 0 का रूट 0 ही होता है। तो x की कितनी वैल्यू है, लीजिए एक ही वैल्यू है। अब क्या, हाँ ऐसा हो सकता है। इसके केस में हम कहते हैं इसमें क्या है, इसमें ओवरलैप या रिपीटेड, एक के ऊपर एक 2 रूट हो गया है, 2 जीरो हो गया है, तो ये भी हो सकता है। तो देखो ये बात हम नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली जितनी डिग्री उतने नंबर जीरोस होंगे। एट मोस्ट अधिकतम 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 2, ये जितनी डिग्री है ना, ये भी समझ गए डिग्री जीरोस निकलना हम सीख गए हैं, है ना जी। ओके, अब चलते हैं आगे, इसको मिटा देते हैं। क्वाड्रेटिक के बारे में बातें क्लियर हो गई। अब क्या बचा, अब इनका ग्राफ बचा और एक रिलेशन बची इनके कोफिशिएंट में और जीरोस में। यानी कि अब हम लोग पढ़ रहे हैं मेनली ग्राफ। ग्राफ को एक्चुअली ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी बोलते हैं, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस, जीरोस की ज्योमेट्रिकल मीनिंग। तो एक लाइन अपने दिमाग में लिख लें, जब भी जीरोस बोला जाता है तो वो वेरिएबल x की वैल्यू होती है। इसका मतलब कोई भी वेरिएबल, किसी भी पॉलिनोमियल का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो वो ग्राफ x एक्सिस को जिस जगह इंटरसेक्ट करेगा, उस इंटरसेक्शन पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वही उस गिवन पॉलिनोमियल के जीरोस होंगे। अगर लीनियर होगा तो स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को जहाँ पे कट करेगी उसके कोऑर्डिनेट जो होंगे वो कहलाएंगे जीरोस होता पॉलिनोमियल। उसी प्रकार क्वाड्रेटिक के जो ग्राफ आएगा, जो भी शेप आएगा, यू शेप आएगा, वो जो x एक्सिस को जिस जगह पे, जिन 2 जगहों पे अधिकतम कट कर सकते हैं, उन 2 जगह के x के जो कोऑर्डिनेट कहलाएंगे वही जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएंगे। ठीक है, यानी ये पता कैसे चला, तो देखो सबसे पहले एक हम लोगों ने लिया था इक्वेशन पॉलिनोमियल का, इक्वेशन नहीं, पॉलिनोमियल लिया था x माइनस 3 जो कि लीनियर था, ना। तो अब ये लीनियर था तो इसमें क्या करना था, इसका हम लोगों को जीरो निकालना था। तो पहले इसका ग्राफ बनाने के लिए सोचो, तो इसकी ग्राफ उस समय नहीं बनाया था, अब बना के दिखाता हूँ। देखो पहली बात तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना, तो ऐसे लिखते हैं ना, x डैश ओ एक्स, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को x एक्सिस पूरा बोलते हैं। इधर निगेटिव इन्फिनिटी तक, इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चलते जाएगा अनंत तक। ये हो गया y ओ y डैश, यानी वर्टिकल लाइन, ये पॉजिटिव ये निगेटिव। ठीक है, अब ग्राफ बनाने के लिए हमको टेबल बनाना पड़ता है। टेबल मतलब हम x और y की वैल्यू लिखते हैं, कम से कम 3-4 ले लेते हैं।
तो यहाँ पर हम लिखते हैं x, क्योंकि x बेटा क्या है, एक्चुअली इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और ये जो px है, ये px ध्यान से देखो, ये px यही y है, ध्यान देना। यानी जब आप x की वैल्यू लोगे तो यही y की वैल्यू y एक्सिस पर चढ़ेगी, ध्यान देने की बात है, ये हमेशा याद रख लो। अगर ये gx हो तो भी ये y होता है, ये fx हो तो भी ये y होता है, और ये x - 3, ये जो x है तो x है। तो एक बार वैल्यू ले लो मैंने 1, तो 1 यहाँ रखो, 1 - 3 -2। एक बार ले लो 2, 2 - 3 -1। एक बार ले लो 3, क्या हो गया 0, ये लो। एक और लोगे, एक बार ले लो 4, 4 में से क्या आ गया 1 आ गया। अब इन पॉइंट को बनाते हैं, इसमें देखते हैं। तो ये हो गया 1 2 3 4 5, 1 -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 -5, नीचे वाला माइनस में, इधर प्लस इधर माइनस, ठीक। तो ये हो गया 1 2 3 4 5, तो और y पे हो गया, ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5। तो x पे 1 तो y पे -2, तो x पे 1 तो y पे -2, मतलब इसके सीध में आए ये पॉइंट, ठीक है। x पे 2 तो y पे -1, y पे -1 ये है, देखो इसके सीध में यहाँ आया ये। फिर x पे 3 तो y पे जब चले ही नहीं तो यही उसी जगह पे हो जाएगा, और x पर 4 तो y पर 1 यहाँ पहुँच गए ऊपर। अब इनको देखो ना, बढ़िया से स्केल से जोड़ो, एकदम स्ट्रेट लाइन आ रहा है, देखो आ रहा है कि नहीं, देखो एक मस्त स्ट्रेट लाइन आ रही है, देखो आ रही है ना स्ट्रेट लाइन। ये जो स्ट्रेट लाइन है यही है, क्या है, यही है px बराबर x - 3, ये जो लाइन आई। ध्यान से देखो, x एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट की है, ध्यान से देखो, और बड़ा देखो, और बड़ा, यही है जिस पॉइंट पर की है, उसका कोऑर्डिनेट क्या है 3,0। कोऑर्डिनेट 3,0 है, लेकिन जो x की वैल्यू जिस जगह पे कट किया वही उसका 0 कहलाता है। यानी जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करें तो जिस जगह पे x एक्सिस को कट करेगा वही उसका 0 कहलाएगा। यानी x बराबर 3 इज द 0 ऑफ दिस लीनियर पॉलिनोमियल। यानी ज्योमेट्रिकल मीनिंग यही है कि जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये देखते हैं x एक्सिस पर जिस पॉइंट पर वो कट करता है, x एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट कहलाता है वही उसका 0 कहलाता है। ध्यान दे दो, नोट कर लो। बेटा अब एक चीज और देखो, एक मैं अब बात करता हूं क्वाड्रेटिक का। क्वाड्रेटिक में मैंने एक ले लिया, मान लो fx इक्वल्स टू x² - 2x + 3। ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक है, प्रॉपर है। अब इसका ग्राफ तो देखो तुमको बनाने को आएगा नहीं, लेकिन अगर बनाने को आएगा भी तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, ठीक है। इतना याद कर लो, एक बात दिमाग में रख लो बहुत अच्छे से, कि अगर यहाँ पर जो ax² + bx + c, a यहाँ पर अगर पॉजिटिव हो, इफ a इज ग्रेटर देन 0 हो, ध्यान देना, जो कि यहाँ पर है। यहाँ पर x क्या है, a क्या है 1 है, यहाँ पर a क्या है बच्चों 1 है, यहाँ पर a क्या है बच्चों 1 है। अगर a पॉजिटिव है तो जब भी ग्राफ आएगा तुम्हारा पॉलिनोमियल का, तो तुम्हारा जो इस प्रकार से आएगा ऊपर की तरफ, यू शेप्ड। अब कहाँ कट करेगा कहाँ नहीं कट करेगा तो एग्जैक्टली बनाने पर पता चलेगा, लेकिन शेप क्या आएगा ये बात पकड़ लो। अगर ये हटा दें, एक्सिस हटा दें, तो यू शेप ऊपर की तरफ। और अगर ए निगेटिव आ जाए, अगर मान लो इसी जगह ऐसे रहा था x² - 2x + 3, तो इसका ग्राफ ऐसे आएगा। ये बात दिमाग में रख लें कि इफ a इज पॉजिटिव द ग्राफ इज यू शेप्ड अपवर्ड, और इफ a इज नेगेटिव द ग्राफ इज डाउनवर्ड। ग्राफ कैसा होगा, नीचे की तरफ होगा। और हम तुम्हें बताएं, इस बार जो 2026 का जो पेपर हुआ, मैंने एक क्वेश्चन किया अभी, उसमें एक क्वेश्चन तुम्हारा जो आया है वो ब्रिज का, एक रेलवे ब्रिज का क्वेश्चन आया। उसमें रेलवे ब्रिज इस प्रकार से जो दिया हुआ है, उसमें स्पैन निकालना था, कई बच्चे कर नहीं पाए। स्पैन ऑफ द ब्रिज, ये देखो, ये अगर किसी ब्रिज को देखोगे ना तो इसी तरह का होता है, शेप होता है। यानी इस वाले को फॉलो किया है, ये वाला पैराबोला, डाउनवर्ड वाला। बड़ा प्रैक्टिकल चीज़ है ये, ध्यान से देखो।
ठीक है, अब इसको मिटा दें। हम क्या बात कर रहे थे जरा अभी देखें। हाँ, अब अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो देखो, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमको एक टेबल चाहिए। टेबल ले लो भैया जल्दी जल्दी। ये x, ये px, और x की वैल्यू मैं -3, देखो इसमें ना क्या होता है, x की वैल्यू जो ली जाती है -3 से +3 या -2 जो भी लेंगे ना इंटीजर से, अगले माइनस से उसी पॉजिटिव तक ले जाने पर बड़ा अच्छा काम हो जाता है। जैसे मैंने लिया -2, -1, 0, 1 और ये 2, देखो -2 से +2, ये बड़ा बेनिफिशियल है। जरा देखो, तो -2 यहाँ रखो तो क्या होगा, इसी जगह रखेंगे ना तो हो जाएगा -2 का स्क्वायर, 2 × -2 और 3, -2 का स्क्वायर +4 और -2 ये भी +4 और ये हो गया 3, तो कितना बचा, 4, 8, 9, 10, 11, ठीक, 11 आएगा। -1 रखो, -1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1, -1 है प्लस से क्या हो गया 2 और कितना हो गया 3, 3 2 5 1 6, 0 रखो, ये 0 केवल 3 आ गया। 1 रखो तो 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया 2 + 3, तो 3 1 4 में से 2 गया तो 2, 2 रखो तो क्या होगा, 2 2 जो 4, ये हो गया 4, ये एक आंसर, ये नहीं आएगा 3। अब इससे शेप हम लोग बना सकते हैं, और जरूरत पड़ेगी तो और ले लेंगे, लेकिन एक शेप आ जाएगा। जरा देखो, ये सब छोटी छोटी चीजें सब लिखते जाना बच्चों, बात समझो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो x पे -2 यानी -1 -2, तो y पे 11 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसके सामने ये है। फिर x पर -1, x पर -1 यानी यहाँ होगा, ये था, ये तो 0 था, ये -1, ये ओरिजिन ये वाला, ठीक है। -1 पे 6, -1 पे 6 यानी 1 2 3 4 5 6 यानी 6, -1 के सामने ये आया, ठीक है। फिर x पे 0 तो y पे 3, तो x पे 0 तो y पे 3, तो 3 3 3 3 1 2 3 ये आया, ठीक है, ये आने वाला, जरा देखो। फिर x पर 1 तो y पे 2, तो 2 ये रहा, ये 3 था, ठीक है, सब लिख लो, 4 5 7 8 9 10, ठीक है। क्लियर, समझ में आ रहा है तुम्हें, बड़े गौर से देखते जाना, ठीक है। अब बहुत जरूरी बात देखना, अब ये भी पॉइंट आ गया है, तो कौन कौन से पॉइंट आ गए, एक तो ये आ गया, 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 अब ये बचा एक तो 2, x पे 2 तो y पे अगेन 3, तो y पे 3 यानी ये इसके सामने, इस पॉइंट के सामने। अब इसको फ्री हैंड से जोड़ो, देखो आया कि नहीं, टंग क्लीनर की तरह यू शेप आया कि नहीं, आया ना। और भी हम अभी बना देंगे। तो जो लोएस्ट पॉइंट होता है, ये पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट ऑफ दिस शेप को, इसको याद क्या बोलते हैं, याद रख लो, पैराबोला। ये क्लास 11 में मिलेगा तुमको कॉनिक सेक्शन में, अगर तुम मैथ्स लोगे तो पैराबोला मिलेगा, ठीक है। शेप जो ये शेप होता है यू शेप, चाहे उल्टा मतलब अपवर्ड और डाउनवर्ड, दोनों को हम लोग पैराबोला बोलते हैं, ठीक है। जैसे सर्किल होता है वैसे ही पैराबोला भी एक शेप है, वैसे हाइपरबोला भी होता है, लेकिन हम लोग को पैराबोला तक समझना है। तो इस पैराबोला का जो लोएस्ट पॉइंट होता है, सबसे नीचे वाला, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, वर्टेक्स ऑफ पैरा। हम इसलिए बता रहे हैं ना बेटा तुमको, क्योंकि अब 10th का कोई वो नहीं है। क्या तुमको बोर्ड्स पे देते, कोई पूछते कि वर्टेक्स होता है पैराबोला बताओ, तुम कहोगे अरे वर्टेक्स जानते नहीं है, हम बस पैराबोला जानते हैं। तो एक बात समझ लो, जो पैराबोला का सबसे निचला पॉइंट होगा वही तुम्हारा क्या होता है, वही हमारा वर्टेक्स होता है। इस वाले केस में बड़ा इंटरेस्टिंग रहा, हमने ऐसे ही बना दिया, कहीं का एग्जाम्पल तो मैं देखा नहीं, इसको ड्रॉ करने पर पता चला ये एक्स एक्सिस पर कहीं टच ही नहीं हो रहा है, बहुत बढ़िया रहा। देखो अच्छा हुआ पहला यही एग्जाम्पल मिला, सबसे पहले सबसे जबरदस्त आइटम। एक्स एक्सिस पर कहीं टच हो रहा है, पहले हमको बताओ, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, नहीं, एक्स एक्सिस से इतने गैप पर है, टच ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब
इसका कोई ज़ीरो नहीं है, नो रियल ज़ीरोस, नो रियल ज़ीरोस, यानी इसका कोई ज़ीरो वास्तविक ज़ीरो नहीं है, क्योंकि इसमें यानी इसमें कई कंडीशन है बेटा। अगर जो u है एक्स एक्सिस को टच ही ना करें तो नो ज़ीरो हो गए, एक्स एक्सिस को केवल टच कर जाए तो अभी एक हम लोगों ने पढ़ा था ना x बराबर जो अभी 2 आया था, x माइनस 2 का जो होल स्क्वायर वाला, तो एक वो केवल टेंजेंट जब एक्स एक्सिस हो जाती है, केवल जब टच कर जाए, यानी कुछ इस तरह की कंडीशन आ जाए। अगर मान लो ये x बराबर 2, तो इसमें केवल एक ज़ीरो होंगे, दोनों रिपीटेड हैं। इस वाले केस में नो ज़ीरो हो गए। और एक होता है फॉर्मल केस जब एग्जैक्टली दो जगह पे कट कर दे, एक और दो, ये बना लो। यानी यहां पर इसके केस में क्योंकि पैराबोला नहीं टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, टच क्या कट ही नहीं कर रहा है, इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है, इसलिए नो रियल ज़ीरो है। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, कर लो इसको। ठीक है, तो इसको मिटा रहे हैं। मैं तुम्हें 2 बनाने को दे रहा हूं होमवर्क पे, तुम उसे बनाना, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं और डिटेल में चलूँगा, रिलेशन ऑफ कोफिशिएंट्स और उनके बारे में बात करूँगा। ठीक है, तो मैं तुम्हें कुछ ग्राफ बनाने के लिए दे रहा हूँ, एक होमवर्क ले लो, होमवर्क HW। पहला जो ड्रॉ करना ग्राफ, वो ग्राफ ड्रॉ करना, ड्रॉ, पहला है px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8। क्वेश्चन 2 ले लो, px इक्वल्स टू 3 माइनस 2x स्क्वायर, 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। और एक तीसरा ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। ये 3 करना है आपको। ठीक, तीनों क्या है, तीनों के तीनों हमारे क्वाड्रेटिक हैं, प्रॉपर क्वाड्रेटिक दिए हैं। इसके केस में तुम देखो, इसका a क्या है, ग्रेटर देन 0 है, इसका a लेस देन 0 है। क्यों? क्योंकि देखो निगेटिव है, इसका ग्रेटर देन, यानी इसका पहले वाला का ऊपर की तरफ आएगा, इसका नीचे की तरफ आएगा, इसका ऊपर की तरफ, करके खुद से वेरीफाई करना। और वैल्यू क्या लोगे मैं पहले बता दूं, -3 लेना, -2 लेना, -1 लेना, 0 लेना, 1 लेना, 2 लेना और 3। इतने में तुम्हारा शेप बहुत बढ़िया आ जाएगा। ठीक है, शेप बना के देखना एक्स एक्सिस पर कहाँ कट कर रहा है, जिन 2 जगहों पे काटेगा वही 2 ज़ीरो कहलाते हैं। आगे क्लास में हम इसमें पढ़ने वाले कि उन 2 ज़ीरो जिनको अल्फा और बीटा कहा गया है, उनके और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन है, उनको वेरिफिकेशन कैसे करना है और कैसे कुछ क्वेश्चन करना है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। होप यू गाइस एंजॉय इट अलॉट, आपको बहुत मज़ा आया होगा। इसी प्रकार अच्छे से पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।